नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। मैं इस समय दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूं और यहां पर इस खबर के जरिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। वो सारी बातें जो आपके लिए बेहद काम की हैं, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर हम मध्य प्रदेश के हिस्से की बात करें तो 244 किलोमीटर का हिस्सा बीते 6 महीने पहले यहाँ पर खोल दिया गया था। उसके आगे 20-30 किलोमीटर के कट के बाद 2-3 टुकड़े कच्चे आते हैं। फिर से पूरा दिल्ली तक का रास्ता लगभग पूरा हो चुका है। लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं। खासकर दौसा से दिल्ली तो पिछले साल ही ओपन हो गया था। पीछे इस तरफ जो इलाका बसता है ये है मुंबई की तरफ का इलाका और यहाँ से ट्रैफिक लगभग बंद है क्योंकि यहाँ 6 से 8 महीने का वक्त लगेगा। तो जब दिल्ली और मुंबई के बीच का ये 8 लेन एक्सप्रेसवे करीब आधा हिस्सा ही चालू हुआ है, तब मैं आपका ध्यान कुछ आंकड़ों की तरफ लेकर जा रहा हूँ। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आंकड़े ये है कि बीते करीब 1 साल में टुकड़ों टुकड़ों में चालू हुआ था। यहाँ पर 100 से ज़्यादा मौतें, करीब 120 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, करीब 400 से ज़्यादा हादसे हुए हैं। और जिन वजहों से हादसे हुए हैं वो वजह आपको बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी अगर वाहनों से सफ़र करते हैं तो ये आंकड़े आपको सजग रखेंगे। देखिए, 120 से ज़्यादा जो मौतें हुई हैं, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर 3 तरीके से हादसे होने की चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, NHAI के अफसरों से हमारी बात हुई है, तो 3 तरीके से जो हादसे हो रहे हैं उनमें सबसे पहली वजह ये है कि आप लगातार अच्छा रोड देखकर तेज़ी से वाहन चलाते हैं। खासकर जो कारों की हम बात कर रहे हैं और लंबे समय तक आप वाहन चलाते हैं। गर्मी का महीना था, कई गाड़ियों के टायर फट गए। जी हाँ, टायरों के अंदर आपने देखा होगा कि टायरों के अंदर तार होते हैं और जब वो एक गति से चलता है टायर, तो वो तार गर्म हो जाते हैं और सड़क भी गर्म होती है, गिट्टी की बनी हुई होती है और आगे जाकर वो टायर फटता है। ड्राइवर जब तक कंट्रोल करता है तब तक हादसा हो जाता है, जान चली जाती है। ऐसे कई हादसे रिपोर्ट किए गए हैं। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि जब भी आप इस एक्सप्रेस वे पे गुजरें तो यहाँ भारत सरकार की ओर से NHAI ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नियत की है। आप उसको क्रॉस न करें, कोशिश करें कि 100-110 सबसे आइडियल स्पीड है। तो ये आप ध्यान रखें इस एक्सप्रेसवे पर चलने के दौरान। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आप हर 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर आप एक ब्रेक दीजिए। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक NHAI का है, हम उसकी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक कहाँ से लेंगे ये भी विफलता NHAI की है। लेकिन हम पहले इस पे पूरा कर लेते हैं कि दूसरी वजह क्या है। दूसरी वजह ये है कि लंबे सफ़र के दौरान कहीं पर रेस्ट और सर्विस एरिया नहीं है, तो व्यक्ति रात में कहीं रुककर आराम कर नहीं सकता, गाड़ी को रोक नहीं सकता। नतीजा वो सफ़र लंबा तय करता है और नींद आ जाती है। कई हादसे दौसा से दिल्ली के बीच में नींद लग जाने से हुए हैं, जिसके कई हादसों के वीडियो वायरल हुए हैं, खुद NHAI के कैमरों में रिकॉर्ड हुए हैं। और तीसरी एक वजह ये सामने आ रही है कि जंगली जानवर, जिसमें खास तौर पर नीलगाय, वो अचानक से आपकी गाड़ी 120-130 की गति से भाग रही है और अचानक से नीलगाय सामने आ जाती है। जब तक आप कंट्रोल करते हैं हादसा हो जाता है। जावरा के पास कुछ महीनों पहले हादसा हुआ, बुरी तरीके से 4 लोग जख्मी हो गए। अब ये वजह थी जो हमने आपको बता दिया कि आप स्पीड कम रखेंगे तो आप नीलगाय से भी बच पाएंगे, अन्य जानवरों से बच पाएंगे। दूसरा, टायरों में आप कोशिश करें कि अगर इस 8 लेन से गुजर रहे हैं तो अपने टायरों में आप हाइड्रोजन वाली हवा भराएं, जो ठंडी होती है, आपके टायरों की गर्मी को वो नियंत्रित कर सकती है। तो ये हम आपको सुझाव दे रहे हैं। और फिर से सुझाव है कि आप हर 150-200 किलोमीटर पर ब्रेक करिए, इंतज़ार कीजिए, 15-20 मिनट का गाड़ी को आराम दीजिए, खुद को आराम दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सब के बीच में NHAI कहाँ पर गलत है। NHAI ने मध्य प्रदेश का 244 किलोमीटर चालू कर दिया। टोल भरपूर ले रही है, पेट भर के ले रही है, जो तय किया उस मानक पे ही ले रही है। लेकिन सर्विस की क्या व्यवस्था है?
आपके झाबुआ ज़िले में दोनों रेस्ट एंड सर्विस एरिया बंद है, यहाँ मोटेल बंद है, यहाँ आपका ट्रामा सेंटर बना है वो बंद है। ट्रामा सेंटर का आपको मतलब बता देता हूँ। ट्रामा सेंटर वो जगह होती है जहाँ पे हादसे के दौरान अगर कोई व्यक्ति का शरीर ऐसा आता है जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, टूट फट गया है, तो वहाँ पर सर्जनों की एक टीम होती है जो तुरंत उनका ऑपरेट कर सकती है। आपका ट्रामा सेंटर इसीलिए बनाया गया है, लेकिन ट्रामा सेंटर बंद पड़ा है, कोई नियुक्ति नहीं है। ट्रामा सेंटर जो आगे खवासा के पास बना है वहाँ पर हेलीपैड भी बनाया गया है कि किसी इमरजेंसी में मरीज को एयरलिफ्ट किया जा सके। हेलीपैड का जो एज बना था वो भी अब धुंधला होने लगा है। तो सिक्योरिटी की हम बात करें तो सुरक्षा कहाँ है? लोगों की गाड़ियों पे पथराव हो रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, गोफन से पत्थर मारे जा रहे हैं, कई लोग घायल हो रहे हैं। 4 दिन पहले झाबुआ के एक व्यापारी की पिटाई भी हो गई है खवासा के पास में। तो ये जो चीज़ें हैं ये NHAI की विफलता है। आप अगर भरपूर टैक्स ले रहे हैं यहाँ पर और वाहन कम आ रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं लेना चाहिए। अगर आप सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, आप ट्रामा सेंटर नहीं दे पा रहे हैं, आपका हेलीपैड बंद है, आपका रेस्ट एंड सर्विस एरिया बंद है, लोगों को खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, गाड़ी पंचर हो जाए तो सुधारने का इंतज़ाम नहीं है, पेयजल का इंतज़ाम नहीं है, तो फिर आप किस बात का पैसा ले रहे हैं? ये तो NHAI की यहाँ पर एक बड़ी विफलता है। अब दूसरी विफलता क्या है? बाइकर भी लगातार इस पे घूम रहे हैं। 5 वाहन प्रतिबंधित किए हैं आपने यहाँ पर ट्रैक्टर, ट्रॉली, टेम्पो, ऑटो, मोटरसाइकिल, जो हार्वेस्टर, इस टाइप के 5 जो वाहन हैं उनको आपने बैन किया है, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से बाइक जा रही है। अब बताइए, जो व्हीकल लगातार जा रहा है एक स्पीड में, ये सोच के कि यहाँ पर ये 5 चीज़ें अलाउ नहीं है, उसके सामने अचानक बाइक आ जाएगी, किसी भी तरफ से आ जाएगी, एनिमल आ रहा है, तो ये किसका फेल्यूर है? नितिन गडकरी साहब क्या इस ओर ध्यान देंगे? या तो जब तक आपका ये थांदला से मुंबई का या वडोदरा तक भी चालू नहीं होता तो इस पर उतना ट्रैफिक नहीं आना है, खासकर MP के सेक्शन में। तब कम से कम आप या तो फिर ये टोल बंद कीजिए, या फिर जो लोग गुजर रहे हैं उनका ये हक है कि वो टोल दे रहे हैं तो आप उनको सुरक्षा भी दीजिए। आपकी यहाँ पर पेट्रोलिंग यूनिट होनी चाहिए, पुलिस पेट्रोलिंग हो, CISF की पेट्रोलिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन होना चाहिए। अफसोस कि ऐसा नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ अवेयर करना चाहते थे अपने व्यूअर्स को, आम जनता को, कि यहाँ पर क्यों हादसे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कैसे आप बच सकते हैं। और साथ ही हम NHAI को भी बताना चाहते हैं कि आपकी क्या कमियां हैं, उनको आप कैसे दुरुस्त करेंगे, उस और भी नितिन गडकरी साहब विचार करें। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।